एक लम्हे में जिंदगी एक हुई। अपने दिन और रात एक हुए। चलते चलते हम कदम हो गए। हर जुस्तजू में बराबर के शरीक बने। हर ख्वाब की बस एक ताबीर। तुम्हारी सोच में मेरी हाँ, और मेरी सोच में तुम्हारा जहां। नया नाजोबाद अपार्टमेंट्स। पाकिस्तान में पहली बार माइनाज बैंक्स के साथ 20 साल की अदायगी की सहूलत भी। ये साथ है ही ऐसा कि अब जो भी करना है मिल के करना है। खुशियों के आसमानों में साथ उड़ना है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बनाएं अपनी प्रॉपर्टी उस लाइफस्टाइल के साथ जिस पे होगा आपको फख्र। कराची शहर के बीचों बीच अपने तर्ज का वाहिद गेटेड मास्टर प्लान प्रोजेक्ट नया नाजोबाद, जिसकी सबसे प्राइम लोकेशन पर आ रहे हैं नया नाजोबाद अपार्टमेंट्स। जामा मस्जिद, क्रिकेट स्टेडियम, जिम खाना और बैनुल अक़वामी मयार के रिटेल प्रोजेक्ट के अंदर ही सिर्फ चंद कदम की मसाफत पर। इस कीमत में ऐसा लाइफस्टाइल और ऐसे रिटर्न्स कहीं और मुमकिन नहीं। तो जिंदगी का ये फैसला भरोसे के साथ कीजिए, जो बनेगा आप दोनों के फख्र का निशान। नया नाजोबाद अपार्टमेंट्स। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 111511 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आज हम आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेके आए हैं, वो कंपनी जो कि अपना काम छोड़ के दूसरे काम में चली जाती है, और जब अपना काम छोड़ती हैं और दूसरे काम में चली जाती हैं तो उनके प्रॉफिट्स दुबाला तहबाला सहबाला हो जाते हैं। मतलब डबल ट्रबल 4 टाइम्स हो जाते हैं। एक मुझे याद है कि बहुत पहले मेरे ख्याल है मैं फ़ौज से निकला था, तो उस वक्त किसी ने मुझे कहा था कि फ़ज़ल टेक्सटाइल ख़रीद लें। तो उस वक्त फ़ज़ल टेक्सटाइल का शेयर था 700 रुपये का। तो हमने इसको ख़रीदा फ़ज़ल टेक्सटाइल, ये 1400 को भी गया। इसका डिविडेंड बार बार आता रहा, कंपनी हमें पेमेंट करती रही, और ये भी एक वक्त आया कि ये शेयर जो था फ़ज़ल टेक्सटाइल का 700 रुपये 800 रुपये आ गया। फिर मैं मुल्क से बाहर चला गया, वापस आया तो देखा कि फ़ज़ल टेक्सटाइल का जो शेयर है ना वो गायब हुआ है। भाई कहाँ गई फ़ज़ल टेक्सटाइल? ढूंढ के फिर उस ज़माने में इतना हमारे पास जो CDC का एक्सेस नहीं था, वो फिर पता किया तो पता ये चला कि कंपनी बंद पड़ी है। और कब से कंपनी बंद पड़ी है जी? 8 साल से बंद पड़ी है। मगर 8 साल से बंद पड़ी है, फिर भी कंपनी ने डिविडेंड दिया। क्यों डिविडेंड दिया? किस तरह डिविडेंड दिया? तो पता लगा कि कंपनी के पास खुद इतने स्टॉक्स थे, इतनी प्रॉफिट थी कि बावजूद इसके कि कंपनी काम नहीं कर रही, कंपनी ने प्रॉफिट दिया। और फाइनली कंपनी जो थी वो, अगर आपने नाम सुना होगा, अब्दुल रज़ाक ताबा ग्रुप वालों ने परचेस करके उस कंपनी को ज़म कर दिया गदून टेक्सटाइल मिल्स में। तो फिर जब मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया तो मुझे गदून टेक्सटाइल मिल्स के शेयर्स आ गए उसकी जगह। तो अबाउट 2 ईयर्स बैक जब मैं कराची गया तो उन्होंने कहा जी ये माल को ज़रूर विज़िट करें। जब इनको माल को विज़िट किया तो ये पता लगा कि इसकी जगह एक बहुत बड़ा मॉल बन गया है और उससे बहुत ज़्यादा इनकम है, जिसका नाम एम्पोरियम मॉल या कौन सा मॉल या कराची में मॉल बन। तो इसी कंपनी का माल जो है ना, वो अब लोग बार बार इसमें विज़िट करते हैं। तो बहरहाल एक और कंपनी थी इसी की वैसिनिटी में थे, उसका नाम था जावेदान सीमेंट। मगर ये कंपनी बड़ी ट्रबल्ड एरिया में थी। अगर आप जो लोग कराची से
ताल्लुक़ है या कराची से आप वाकिफ़ हैं, तो इसके फैक्ट्री एरिया में जाने से आपको सोराब गोट वाली साइड से या दूसरा पाक मार्केट वाली साइड से या मंगो पीर वाली साइड से जाना पड़ेगा। तो बहुत ही ट्रबल्ड एरिया था और रोज़ फायरिंग होती थी। तो ये फैक्ट्री तकरीबन जावेदान सीमेंट बंद हो गई। मगर एक जो चीज़ जावेदान सीमेंट में थी बहुत ज़्यादा, कि उसका फैक्ट्री एरिया बहुत बड़ा था और उसका जो रियल एस्टेट वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो अब हुआ क्या कि जावेदान सीमेंट को बंद करके इन्होंने इसको जावेदान कॉरपोरेशन बना दिया। अब इसका नाम है जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब जो इसकी पुरानी हिस्ट्री है, जावेदान कॉरपोरेशन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान on June 8, 1961 as Populate Limited Company under the Repeal Companies Act of 1913, now Companies Act 217. अच्छा, the company has ceased its cement business since July 1, 2010, and the management has developed business diversification strategy for utilizing the company's land for developing housing scheme. Naya Nazimabad, that includes the bungalows, green plots, flats and other commercial sites. तो ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में कि ये कैसे इसने अपना कारोबार बंद करके अपना दूसरा कारोबार शुरू किया। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो नया नाज़िमाबाद का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एडवर्टीज़मेंट आता है, हमारे चैनल में भी इसका एडवर्टीज़मेंट आता है। तो खैर, इससे पहले कि मैं अपना एनालिसिस दूँ, मैं इसके आज के डायनामिक्स दे देता हूँ। आज ये 49 पे क्लोज़ हुई है, ओपन 48.15 पे हुई, हाई 50 लगा, लो 48 लगा, वॉल्यूम इसका 10,500, वॉल्यूम कम है इस कंपनी का। अब आप इससे कर लें। EPS इसका 1.04 है। इक्विटी प्रोफाइल में दे देता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन इन थाउजेंड्स है, इसका 18,662,161,090 है। इसका शेयर जो है 380,860,447, फ्री फ्लोट 111,084,297 और फ्री फ्लोट 29%, मतलब कि 30% का फ्री फ्लोट है। इसके रेशियोज़ बहुत अच्छे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 74.71 जो कि 2021 में था और इसका बढ़ता जा रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 31.63 है। EPS ग्रोथ इज़ 38.67 और पैग बहुत अच्छा है इसका 1.05। अब आए जी कि लेटली कंपनी इतनी प्रॉफिट में क्यों आई है। इसके सितंबर 2021 में 20% फाइनल डिविडेंड दिया है, फरवरी इसी साल में 15% इंटरम डिविडेंड दिया है और सितंबर पिछले साल में 10% फाइनल डिविडेंड दिया। ये कंपनी आरिफ हबीब ग्रुप की कंपनी है। और अगर आजकल ड्रामा देख रहे हैं, क्या कहते हैं, परिजात, तो परिजात की जो सारी शूटिंग है वो आरिफ हबीब ग्रुप के हेड ऑफिस में हो रही है। तो आप खुद सोचिए ये कितनी बड़ी कंपनी है। अब आए जी मेरे फाइनेंशियल एनालिसिस की तरफ। देखिए, ये कंपनी एक तरह से कॉर्नर्ड कंपनी है। इसका शेयर, जैसे मैंने बताया कि इसका जो फ्री फ्लोट है ना, वो सिर्फ 30% शेयर है। और आज देखिएगा कि आज इसका वॉल्यूम भी 10,500 था। तो ये 49 पे है। मैं इसको अभी एडवाइस करता हूँ, अब ले लीजिए। और जैसे जैसे नए नाज़िमाबाद का प्रोजेक्ट चलेगा, ये आपको 70-75 में मिलेगी। तो दिस कंपनी इज़ रिकमेंडेड बट इन स्मॉल अमाउंट्स। ये नहीं कि आप अपना सारा इनकम या सारी इक्विटीज़ में डाल दें। आप इसका बहुत हुआ तो 5,000 शेयर या 10,000 शेयर ख़रीद ले। इससे ऊपर मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। बट दिस इज़ व्हाट यू कॉल इन्वेस्टर्स वैल्यू कंपनी, जो कि आपको काफ़ी प्रॉफिट देगी और इंशाल्लाह 223 में ये डबल हो जाएगी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों ने हमारा एनालिसिस को कैसे पाया, आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह पूरी करेंगे। अपने दोस्तों के इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एक और
मालूमाती वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। वस्सलातु वस्सलाम खातमुन नबीन। भरोसे पर कायम ताल्लुक ही असल रिश्ता होता है, जैसे मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है नया नाज़ोबाद से। नया नाज़ोबाद, एक ख्वाब जो हकीकत में ढल रहा है। कराची के बीचों बीच नॉर्थ नाज़ोबाद से मुतसिल मुकम्मल गेटेड और जदीद रिहायशी प्रोजेक्ट। कराची का वाहिद मास्टर प्लान प्रोजेक्ट जहां बैनुल अक़वामी सतह के तालीमी, खेलो तफरीही और सेहत और कारोबारी मराकज़ प्रोजेक्ट के अंदर ही महज चंद कदम की मुसाफत पर, और अब आसमान को छूती कामयाबियों का एहसास लिए नया नाज़ोबाद अपार्टमेंट।